नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां SC/ST आरक्षण के उपवर्गीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ धरना प्रदर्शन व जाम। विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ ही भीम आर्मी SC/ST अधिवक्ता समाज ने भी जताया विरोध। बता दें तो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण के संबंध में दिए गए आदेश के विरोध में आयोजित भारत बैंड बंद के समर्थन में बुधवार को आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट क्षेत्र में तमाम विरोध प्रदर्शन आयोजित हुए, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक बृहद प्रदर्शन का आयोजन किया गया। वहीं SC/ST अधिवक्ता समाज की तरफ से भी बंद के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश मान्य नहीं है, यह आरक्षण के अधिकार को छीनने का आदेश है। आरक्षण को 9वीं सूची में डालने की भी मांग की, ताकि आगे से कोई सरकार या कोई भी कोर्ट इसमें छेड़छाड़ न कर सके। वहीं अपनी मांगों के समर्थन में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया। वहीं दूसरी तरफ भीम आर्मी की तरफ से शहर के व्यस्ततम बवाली चौराहा पर चक्का जाम भी कर दिया गया। इस पूरे मामले में डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा व अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण एसोसिएशन के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम, क्या है? आज पूरा भारत बंद है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो 1 अगस्त का जो फैसला आया है, अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन और तमाम संगठन उस फैसले के विरोध में, और समाज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का समाज जो है पूरे भारत में बंद किया हुआ है। और ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, इस फैसले में जो संवैधानिक आरक्षण है अनुसूचित जाति का, उस आरक्षण में उपवर्गीकरण किया गया है, यानी आरक्षण को जातियों के आधार पर बांटने का काम किया गया है, जो बहुत गलत है। साथ ही साथ जो है अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर की भी बात की गई है, जो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। क्योंकि आप जानते हैं कि संवैधानिक रूप से जो अनुसूचित जाति का आरक्षण है, उसमें अनुच्छेद 16(4), 15(4) में सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर यह आरक्षण दिया गया है। ये संवैधानिक टर्म है। लेकिन क्रीमी लेयर की जब बात की जाएगी तो निश्चित तौर से इसका मतलब आर्थिक मूल्यांकन किया जा रहा है, और आरक्षण आर्थिक मूल्यांकन का जरिया नहीं है। आरक्षण गरीबी उन्मूलन का जरिया नहीं है, बल्कि ये समाज उत्थान और देश को जो पिछड़ा वर्ग है, जो सदियों से दलित लोग हैं, दमित लोग हैं, उनको जो है मुख्य धारा में ले आने का एक अफर्मेटिव एक्शन है। तो इसको उसी तरीके से देखा जाना चाहिए। इसलिए क्रीमी लेयर टोटल का टोटल असंवैधानिक टर्म है, इसलिए उसका विरोध है। साथ ही साथ जो उपवर्गीकरण की जो बात कही गई है, ये और भी उसके संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। क्योंकि भारत जो है सदियों से विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, और ये जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से संविधान सभा में अनुसूचित जाति को, जो सैकड़ों जातियों में बटी हुई है, उसको एक दायरे में, एक सर्किल में ले आकर के केवल और केवल अनुसूचित जाति के रूप में उसको परिभाषित किया गया, एकत्रित किया गया। यानी जातियों को डाइल्यूट करने का जो माध्यम है, वो अनुसूचित जाति एक वर्ग है। और इसमें अगर उपवर्गीकरण जातियों के जनसंख्या के आधार पर कर दिया जाएगा, तो पुनः जातियां इस देश में मजबूत हो जाएंगी, और जातियां जब तक इस देश से खत्म नहीं होंगी, जाति का उन्मूलन जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक इस देश का कल्याण हो नहीं सकता है। और कल्याण नहीं होगा तो फिर जो है ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है।